हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ स्टडी पॉइंट में। आज हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख धर्म। ठीक है, इसमें हम 102 क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे ये। तो जितने भी ये क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो मेरे प्यारे दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। ठीक है, गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक, और गुरु नानक देव की अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था 1469 में। ठीक है, यानी कि 1469 में ईस्वी में जो है नानक मत्ता साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में नानक मत्ता साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव की माता का नाम त्रिपता और इनके पिता का नाम मेहता कालो था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। थर्ड क्वेश्चन है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु रह चुके हैं? तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु रह चुके हैं? तो 10 गुरु रह चुके हैं। ठीक है, तो 10 गुरु कौन कौन से थे? पहले थे गुरु नानक देव, दूसरे थे गुरु अंगद देव, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे थे गुरु रामदास, पांचवे थे गुरु अर्जुन देव और छठे थे गुरु हरगोविंद और सातवें थे गुरु हरयाल और आठवें गुरु थे गुरु हरकृष्ण, नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें सिख गुरु थे। ठीक है, 10वें और अंतिम भी आप बोल सकते हैं सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लंगर परंपरा किसके द्वारा चलाई गई? ठीक है, तो सर्वप्रथम लंगर परंपरा किसके द्वारा चलाई गई? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गुरु नानक देव द्वारा सर्वप्रथम लंगर परंपरा चलाई गई। ठीक है, गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम जो है लंगर परंपरा की शुरुआत की थी, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वो चाहते थे कि जो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं वो प्रतिदिन मिलजुल कर रहें। इस उद्देश्य से जो है उन्होंने लंगर परंपरा चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति तथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा किसने शुरू की? अगर आपसे सर्वप्रथम लंगर परंपरा किसने शुरू की तो वहां पर आएगा गुरु नानक देव। ठीक है, अगर आपसे जाति तथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से किसने लंगर परंपरा की नींव डाली आएगा तो आएगा गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव ने जाति तथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है लंगर परंपरा की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत सरोवर या अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृत सरोवर या अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने जो है अमृत सरोवर अमृतसर की स्थापना की नींव डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के बाद सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से वो सिख गुरु थे जिनके बाद जो है सिख गुरु का जो पद है वो वंशानुगत हो गया? तो वो थे गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास जी के बाद जो सिख गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना की किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, सिख गुरु पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव ने जो है अमृतसर स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। नेक्स्ट है यहूदी धर्म। ठीक है, यहूदी धर्म के बारे में आप जानते हैं। तो यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यहूदी धर्म के संस्थापक थे पैगंबर अब्राहम। ठीक है, यहूदी धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पैगंबर अब्राहम को यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? खाली संस्थापक आएगा तो पैगंबर अब्राहम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक वहां पर लिखा आएगा आपके एग्जाम में तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मूसा को जो है यहूदी धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब पैगंबर मूसा के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। जो पैगंबर मूसा है उनका जन्म कब हुआ था?
1200 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 1200 ईस्वी पूर्व इनका जन्म मिस्र में फराओ के समय में हुआ था। ठीक है, किसके समय में हुआ था? फराओ के समय में मिस्र में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो यहूदियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तोरह है। ठीक है, तोरह जो है यहूदियों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इन तीनों धर्म के पितामह किसे माना जाता है? तो पैगंबर मूसा को जो है यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इन तीनों धर्मों का पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सिनेगाल। ठीक है, सिनेगाग जो है यहूदियों के पूजा स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्राचीन धर्म का नाम क्या है? तो दक्षिण भारत की अगर बात हुई तो दक्षिण भारत के प्राचीन धर्म का नाम क्या है? तो क्या नाम है? लिंगायत धर्म। ठीक है, तो दक्षिण भारत के प्राचीन धर्म का नाम क्या है? लिंगायत धर्म है। ठीक है, दक्षिण भारत के प्राचीन धर्म का नाम लिंगायत धर्म है। ठीक है, और लिंगायत समुदाय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1200 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और बसवण्णा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, लिंगायत धर्म की। लिंगायत धर्म के जो लोग होते हैं वो शिवलिंग की पूजा करने के बजाय जो शिवलिंग होता है उसको गले में धारण करते हैं। ठीक है, और कर्नाटक के 18%, ठीक है, कितना? 18% आबादी में जो है ये लिंगायत समुदाय निवास करता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी धर्म। ठीक है, फारसी धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फारसी धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? जोरोस्टर को। ठीक है, जोरोस्टर को जो है फारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी धर्म कहाँ का राजकीय धर्म है? तो फारसी धर्म कहाँ का राजकीय धर्म है? इजराइल का। ठीक है, फारसी धर्म इजराइल का राजकीय धर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म से ईसाई धर्म की नींव मानी जाती है? तो कौन सा वो धर्म है जिससे ईसाई धर्म की नींव मानी जाती है? तो वो है फारसी धर्म। ठीक है, और जो ये पारसी धर्म है वो 3000 साल पुराना धर्म है। ठीक है, कितना साल पुराना धर्म है? याद रखिएगा, 3000 साल पुराना धर्म है ये पारसी धर्म। ठीक है, क्वेश्चन है, जरथुस्ट्र किसका धार्मिक धर्म है? तो जरथुस्ट्र किसका धर्म है? पारसियों का धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसियों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? वेद अवेस्ता जो है पारसियों के पवित्र धर्म का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो पारसी धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? अग्नि मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो विश्व का अगर बात हुई तो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का औपचारिक नाम क्या है? तो इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का औपचारिक नाम क्या है? हिंदू आगम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ का नाम क्या है? तो वेद है। ठीक है, हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ का नाम वेद है। और वेद जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अर्थवेद। ठीक है, और जो ये सनातन धर्म है ना वो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों द्वारा विकसित एक धर्म है। ठीक है, अगर हम बोले कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस धर्म का संस्थापक थे तो ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों ने मिलके इस धर्म को विकसित किया है। ठीक है, तो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ अगर पूछा जाए तो वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अगर ये पूछा जाएगा तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद है। ठीक है, और सामवेद से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा वो वेद है जो गीत संगीत प्रधान है? ये आएगा तो सामवेद जो है वो गीत संगीत प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है?
तो कौन सा वो वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशीकरण जादू टोना के बारे में विवरण किस वेद में किया गया है? तो वंशीकरण और जादू टोना के बारे में विवरण किस वेद में किया गया है? अर्थवेद में इसका विवरण किया गया है वंशीकरण और जादू टोना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के सर्वप्रथम संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव जो है जैन धर्म के सर्वप्रथम संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। ठीक है, महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जो है जैन धर्म का आधार बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए जैन धर्म में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कैवलव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में मृत्यु के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है जैन धर्म में मृत्यु के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक है, आगम जो है जैन साहित्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? स्वर्ण बेलगोला में जो है तीर्थ स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो पहले जैन संगति का जो आयोजन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया। ठीक है, तो जैन संगति का आयोजन कहाँ किया अगर आएगा तो पाटलिपुत्र में किया गया, और किसके शासनकाल में किया गया अगर आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, दूसरे जैन संगति का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो दूसरे जैन संगति का आयोजन कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बल्लभी में किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्र बाहु ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है अगर ये पूछा जाएगा? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर कहाँ हुआ था अगर आएगा तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञातुक क्षत्रिय कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये सारे ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्लीज आप जब कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपके एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला जो था महावीर स्वामी की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो था महावीर स्वामी के पिता का नाम था। ठीक है, इनके माता और पिता का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिमीभक्त में जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान जो था महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। ठीक है, हाँ एक चीज आप और याद रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में होता है ना कि जैन धर्म के सर्वप्रथम संस्थापक जब पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि ऋषभ देव हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि ऋषभ देव का जो अन्य नाम था वो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि जैन धर्म के सर्वप्रथम संस्थापक कौन थे में ऋषभ देव ना देकर आदिनाथ दिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ऋषभ देव को जो है आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों नाम आप इनके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली। ठीक है, तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके ही दामाद जमाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जो प्रसिद्ध नाम है वो एशिया का ज्योति पुंज है। ठीक है, तो एशिया का ज्योति पुंज किसका प्रसिद्ध नाम है? गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध, धर्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में जो है बौद्ध पिटकों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा जब ग्रह त्याग किया गया तो उसे बौद्ध धर्म में क्या नाम दिया गया? तो महाविनिष्क्रमण नाम दिया गया जब गौतम बुद्ध द्वारा अपने ग्रह का त्याग किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन नाम दिया गया गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? तो गुरु अलार कलाम से जो है गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली बौद्ध संगति का अगर आयोजन पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। ठीक है, और अगर किसके शासनकाल में ये हुआ था ये पूछा जाए तो अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगर बात करें, ठीक है, तो थर्ड बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और फोर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईस्वी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो किस कुल में हुआ था? शाक्य क्षत्रिय कुल में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, और महावीर स्वामी का मैंने आपको बताया था, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञातुक क्षत्रिय कुल में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो जातक जो है बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो पीपल का वृक्ष। ठीक है, वृक्ष, पीपल का वृक्ष जो है बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए बौद्ध धर्म में ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल के वृक्ष को माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। ठीक। क्वेश्चन है चौथे बौद्ध संगति के आयोजन में बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बढ़ गया? तो 2 शाखाओं में। ठीक है। जब चौथा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो बौद्ध धर्म था वो 2 समुदाय में बढ़ गया। ठीक है। एक हीनयान और दूसरा महायान, इन 2 समुदायों में यह बढ़ गया बौद्ध धर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। ठीक है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जो है इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो कुरान जो है इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो उसे इस्लाम धर्म में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हिजरत। ठीक है। जब पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना गए तो उसे इस्लाम धर्म में हिजरत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? अगर पूछा जाएगा तो मक्का सऊदी अरब में जो है इनका जन्म हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो किस जनजाति में हुआ था? तो कुरैश जनजाति में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मक्का के हीरा नामक गुफा में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? तो खलीफा जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में पैगंबर हजरत साहब की मृत्यु हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बढ़ गया? तो 2 भागों में जो है बढ़ गया इस्लाम धर्म पैगंबर हजरत साहब की मृत्यु के बाद। ठीक है। एक हो गया शिया धर्म और दूसरा हो गया सुन्नी धर्म, इन 2 धर्मों में बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिया धर्म के लोग अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो शिया धर्म के लोग अपना आदर्श किसे मानते हैं? अली को। ठीक है। तो शिया धर्म के जो लोग हैं वो अपना आदर्श पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुन्नी धर्म के लोग अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो पैगंबर मोहम्मद साहब हजरत साहब को। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को जो है सुन्नी धर्म के लोग अपना आदर्श मानते हैं और शिया धर्म के लोग उनके दामाद अली को अपना आदर्श मानते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ठीक है। तो ईसाई धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? अगर पूछा जाएगा तो ईसा मसीह को जो है ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? अगर प्रचार की बात हो तो प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट थॉमस ने जो है ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है। और हर साल ईसा मसीह का जो जन्म है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत में ईसाई धर्म का जो प्रचार है वो कहाँ से शुरू हुआ था? केरल से। ठीक है। और केरल में ही सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कितने थे? तो ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य कितने थे? 12 थे। ठीक है। ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई धर्म के उपासना स्थल को क्या कहते हैं? तो ईसाई धर्म के उपासना स्थल को क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो बाइबिल जो है ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है। और एक चीज और आप इसमें याद रखिएगा कि ईसाई धर्म में जो धार्मिक नेता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ईसाई धर्म के जो धार्मिक नेता होते हैं उन्हें पादरी कहते हैं। ठीक है। तो ये थे विश्व धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इसी के साथ मेरी जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।